दोस्तों, आज बात करते हैं एक बेहतरीन विषय पर। वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। अंत तक वीडियो सुनते हैं तो आपको पूरी तरह से वो बात समझ में आएगी और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो भाग्य का मारा हुआ हूँ, मैं गरीब हूँ तो मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे भाग्य में गरीबी लिखी है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे भाग्य में कष्ट लिखे हैं, मेरे भाग्य में अस्वस्थ रहना ही लिखा है। इस तरह की तमाम बातें आपको सुनने को मिलती हैं। हम जब किसी के सामने कुछ बातें करते हैं, कुछ अच्छी बातें करना चाहते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी किस्मत में ही ये लिखा है, हमारे भाग्य में हमारे भाग्य में यही लिखा है कि हम गरीब रहेंगे, हमारे भाग्य में यही लिखा है कि हमें कष्ट भोगना ही है। और ऐसा मान करके वो लोग बैठ जाते हैं और कभी भी अपने जीवन को बदल नहीं पाते, कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई एक ख़ास परिवर्तन नहीं कर पाते और रह जाते हैं ऐसे के ऐसे ही, अपने पूरे जीवन में गरीबी की उन जंजीरों में जकड़े रहते हैं। कष्टों के अंबार उनके जीवन में हमेशा लगे रहते हैं, वो कभी भी कष्टों से बाहर नहीं आते। क्या ये सत्य है? क्या उन लोगों को ऐसा करना चाहिए? जो इंसान इस तरह के हैं जो मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, क्या आप लोगों को ऐसा करना चाहिए? तो मैं कहूँगा कि नहीं। आप बहुत बड़े इंसान हैं। आप वो कर सकते हैं जो आप सोच करके जिस पर विश्वास कर सकते हैं। तो आप सोचिए, आज ही सोचिए, अभी सोचिए और उस पर विश्वास कीजिए और लग जाइए अपने काम में। देखना, आप आज से ही परिवर्तन देखेंगे, अभी से ही परिवर्तन देखेंगे, क्योंकि हमारा आधा काम तभी बन जाता है जब हम सोचते हैं कि हमें कुछ बनना है, कुछ करना है, हमें ये करना है। हम जिस कार्य पथ पर चलना शुरू कर देते हैं, हम सोच लेते हैं कि हमें आज कामयाब होना है, हमें गरीबी से बाहर निकलना है, अपने कष्टों से बाहर निकलना है, तभी हम आधा काम कर चुके होते हैं। और फिर जब भी आप मेहनत करेंगे तो वो सफलता आपके नज़दीक आने लगेगी, जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। तो सोच विचार करके आप जब भी अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं तो आप देखना, आपके जीवन की बेहतरीन से बेहतरीन खुशी आपको मिलने लगेगी। आपने कभी ये भी नहीं सोचा होगा कि किस तरह से काया पलट आपके जीवन की हो सकती है, वो हो जाएगी। बस आपको सोचना है, आपको निर्णय लेना है और आज से ही आपको उठ जाना है। भाग्य के भरोसे आपको नहीं बैठना है, क्योंकि मेहनत ही आपका एक भाग्य का निर्माण करती है। क्योंकि हो सकता है कि आपके भाग्य में, जिस भाग्य के बारे में आप सोचते हैं कि मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, भाग्य में ही लिखा हुआ है कष्टों को सहन करना, भाग्य में ही लिखा हुआ है मेरे को गरीब रहना, लेकिन यदि आप मेहनत करते हैं तो आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। आपसे पहले बहुत लोगों ने बदला है, आप भी बदल सकते हैं। बहुत लोग फुटपाथों से उठे हैं, बहुत लोग अपने ऐसे तकलीफ़ों से बाहर निकले हैं कि जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन तकलीफ़ों से कभी बाहर भी आया जा सकता है। बस वो अपनी परेशानियों को परेशानियां न मान करके उनका समाधान निकालने के लिए निकले और उनको समाधान मिला। क्योंकि हम जब परेशानियों पर फोकस करते हैं तो हमें वो परेशानी बहुत बड़ी परेशानी लगने लगती है, और जब हम उसके समाधान पर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं तो हमें समाधान भी एक से एक मिलने लगते हैं। इसलिए बी पॉजिटिव होकर के आप अपनी हर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कीजिए और आप आगे बढ़ जाएंगे।
आप कभी नहीं कहना कि मैं भाग्य का मारा हुआ हूँ। भाग्य का मारा कोई नहीं होता। जो इंसान मेहनत नहीं करता वो ही ऐसी बातें बोलता है कि मैं भाग्य का मारा हुआ हूँ, या जो मेहनत से डरता है वो इंसान बोलता है मैं तो भाग्य का मारा हुआ हूँ। अन्यथा कोई इंसान ऐसे शब्दों का यूज नहीं करेगा, प्रयोग नहीं करेगा। क्योंकि यदि आप मेहनत करते हैं, सच्चाई ये भी है कि हो सकता है आपके भाग्य में मेहनत करना लिखा हो, और मेहनत आप करेंगे आपका भाग्य अच्छा बन जाएगा। इसलिए मेहनत कीजिए। यदि आपका भाग्य में हो सकता है ये लिखा हुआ कि मेहनत करना, आप मेहनत करते हैं तो आपकी दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। यदि आपके भाग्य में वो चीज़ होगी तो आपको मिल जाएगी, और आपके भाग्य में नहीं होगी तो आप मेहनत से उसको अर्जित कर लेंगे। इसलिए मेहनत करना ज़रूरी है। मेहनत करेंगे तो आपको वो चीज़ 10 साल में हो सकता है मिलने की संभावना थी, वो आपको 5 साल में मिल सकते हैं, आपको 2 साल में मिल सकते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे इंसान हुए हैं जिन्होंने अपने जिंदगी में कई कई वक्त का खाना तक नहीं खाया था। आज वो कई कई वक्त का खाना लोगों को खिलाते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई पैसा नहीं लेते। उनकी सिचुएशन इतनी बदल गई है, उनकी ज़िंदगी इतनी बदल गई है कि आज वो लोगों के चेहरों पर खुशियां लाने के काबिल बन गए हैं। जब कुछ समय पहले ऐसा था कि वो अपने आंखों के आंसू नहीं पोंछ पाते थे। एक को पोंछा दूसरा आ गया, दूसरे को पोंछा तीसरा आ गया। इस तरह से उनकी गालें हमेशा आंसुओं से भरी रहती थी। लेकिन आज वो लोगों के आंसू पोंछते हैं, क्योंकि उन्होंने असलियत देखी है, अपनी ज़िंदगी की उन्होंने असलियत देखी है। और वो भाग्य के मारे नहीं, अपने आप को उन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि हम भाग्य के मारे हुए हों। उन्होंने मेहनत की, और मेहनत करके अपने आंसू पोंछे, और अब उन्होंने जो सच्चाई देखी कि गरीबी कितनी परेशान करती है, दुखी करती है, कष्ट कितना दुख देता है, उनसे बाहर निकाल करके लोगों के कष्ट निवारण के लिए, आंसू पोंछने के लिए निकल गए। और आज वो दूसरों को खुश देखकर, उनके चेहरे की खुशियां देख करके वो अपने आप को और ज़्यादा हर्षित महसूस करते हैं। दोस्तों, आप भी अपने जीवन में कभी भी ये मत सोचना कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वही हमें मिलेगा। आप खुद भी लिख सकते हैं। आप खुद लिख सकते हैं कि मैं कष्टों से बाहर निकलूंगा, तो आप निकल जाएंगे। आप खुद लिख सकते हैं कि गरीबी से बाहर मैं निकलूंगा, आप निकल सकते हैं। आप के अंदर वो पावर है जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए और आज से ही मेहनत शुरू कर दीजिए। भाग्य के भरोसे मत बैठिए, उठिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। अपना जीवन बेहतर बनाइए। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट।